हे हाय एवरीवन, दिस इज़ आकाश और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 जो कि आपका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनमें हम आज क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से एनालाइसिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, जो कि मान लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से पहले बताता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, आप लोग देखे होंगे कहीं पे मार्केट वगैरह कहीं आप घूमने गए होंगे तो देखेंगे कि एक सर्कस आर्टिस्ट क्या करता है ना, एक सबसे पहली बात एक परपेंडिकुलर पोल को क्या करता है ना, ग्राउंड लेवल पे लगा देता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ना, इस पोल से जो है ना एक थ्रेड को जो है ना ग्राउंड में कहीं कील ठोक के क्या करता है ना, यहाँ से उस रोप को क्या करता है ना यहाँ पे फंसा के कुछ इस टाइप से कर देता है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल पोल हो गया जो कि ग्राउंड से लगा होता है, और ये थ्रेड होता है जो कि ये भी ग्राउंड से कहीं कनेक्टेड होता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया कि ये थ्रेड क्या है ना, टाइटली है, मतलब इसके बीच जो है ना लूज़ नहीं है, मतलब लूज़ होने का मतलब रस्सी जो है ना यहाँ पे रोप जो वो ढीला नहीं है। और इसी पे क्या करता है ना सर्कस वाला जो है, जो सर्कस करने आया है वो इस पर क्लाइंब करता है। ठीक है, यही सिचुएशन आपके पास गिवन है। देखिए, कहा जा रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है ना ये 20 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच, जो कि बढ़िया से क्या है ना टाइटली स्ट्रेच है एंड टाइड है, जो कि बीच में इसका लूज़ नहीं है। ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ये आपका टॉप हो गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ये आपका पोल हो गया, और ये तो आपका ग्राउंड हो गया, ये तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और ये जो पोल है ना इसका हमें हाइट फाइंड आउट करना है, ये एज हम लेट कर लेते हैं। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका क्या है ग्राउंड है, और ये वाला आपका रोप है, तो ग्राउंड के साथ एंगल यही बना रहा है ना, रोप और ग्राउंड के साथ एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। और उसके बारे में कमेंटेड है, मतलब कमेंट दिया गया है कि वो 30 डिग्री है। तो हमें हाइट निकालना है, तो आपके पास निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना पहले, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए मैं टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर तुरंत ही कर पाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे देखिए 30 डिग्री एंगल दिया है और आपको एज फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये जो रोप है उसका लेंथ भी दिया हुआ आपको कितना, 20 मीटर, तो आप यहाँ पे आप 20 मीटर लिख लेंगे। अब देखिए आपके पास एंगल है और फिर वैल्यू ऑफ रोप 20 मीटर है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि पोल परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और आपको एक एंगल ही पता है, तो आपको निकालना है हाइट, मतलब यहाँ पे हाइट पूछा जा रहा है, बट ये है क्या, परपेंडिकुलर है। अगर आप ये 30 डिग्री को देखें तो आप ऐसे कुछ मन में आप कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के लिए आप निकालेंगे, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और हाइपोटेनस आपको निकालना, तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा। आप सोचिए, हम ट्रायंगल इसको लेट कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, तो आप अपने एग्ज़ाम में ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी आपके पास क्या है 30 डिग्री। सो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं ना कि साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे ए बी बाय हाइपोटेनस कितना है आपके पास, ए सी, हाइपोटेनस आपके पास क्या है, ये वाला साइड मतलब ए सी, और ठीक है, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 होता है, इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू आपके पास गिवन है, सॉरी ए बी आपको निकालना है जो कि हाइट है, और ए बी आपको निकालना ही है, तो ए बी को ए बी रहने दीजिए। ठीक है, आप इसको ए बी रहने दीजिए, ठीक, या आपको इसको एज भी ये कर सकते हैं, ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं, या अगर आप इसको एज एज्यूम किए हैं तो ए बी के प्लेस में आप क्या एज लिख दीजिए, यहाँ पे आपको एज फाइंड आउट करना हाइट, और ए सी का वैल्यू आपको गिवन है, लेंथ ऑफ रोप व्हाट 20 मीटर, तो यहाँ से क्या होगा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ से क्या होगा, ये एच जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये एच 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 20
1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप बस इक्वल यहाँ बीच में दीजिएगा। तो 1 × 20 हो जाएगा यहाँ पे 1 × 20, फिर ये इक्वल वाला साइन, ये 2 × h, 2 × h। फिर यहाँ से क्या होगा ना, 1 × 20 करेंगे तो वो 20 ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 2 × h, इधर 2 × h। ना आपको h फाइंड आउट करना है ना, तो 20 या 2 × h है ना, 2 से मल्टीप्लाई है h, आपको h मतलब फाइंड आउट करना। तो h से हम क्या करेंगे, 2 को फ्री करेंगे, तो 2 से h को फ्री करेंगे, तो यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इधर आएगा तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब h इक्वल्स टू क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 2 1 × 2, 2 10 20, दैट मीन्स h इक्वल्स टू 10। और आपका हाइट कितना मीटर में आएगा, कि सब कुछ यहाँ मीटर में दिया हुआ था, लेंथ मीटर में दिया था, इसका मतलब हाइट भी आपका मीटर में आएगा। और आपको यही फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ द रोप। तो रोप का हाइट ऑफ द पोल, तो पोल का हाइट आपने कितना निकाला, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो ज़रूर उस चीज़ के बारे में आप कमेंट करें। और अगर आप किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा उस चीज़ के लिए, आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग एनालिसिस करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय।